परमेश्वर जीविता ईश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है। यदि कोई सांसारिक आशीषों के द्वारा आपको सुसमाचार सुनाता है, यदि कोई जीवन की उपलब्धियां या जीवन की परिस्थितियों के अनुसार आपको सुसमाचार सुनाता है, यदि किसी का सुसमाचार यीशु मसीह के सुसमाचार पर मेल नहीं खाता, यीशु मसीह के सुसमाचार से संयुक्त नहीं है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोगों से दूर रहे, ऐसे लोगों से दूर रहे। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि वो आप लोगों को बहका देंगे, वो आप लोगों की पारंपरिक शिक्षा के अनुसार, पारंपरिक शिक्षा क्या है? वातावरण के अनुसार, माहौल के अनुसार, संस्कृति के अनुसार जो शिक्षा है, हमारा भारतीय संस्कृति के अनुसार जो शिक्षा है, आज परमेश्वर का वचन के लोगों को मानने वालों ने उसे भारतीय संस्कृति में कन्वर्ट कर दिया। भारतीय संस्कृति में, अन्य संस्कृतियों में, अपना रिवाजों में, अपनी परंपराओं में कन्वर्ट कर दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बदला नहीं जा सकता, परमेश्वर का वचन बदला नहीं जा सकता, परमेश्वर का वचन उसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, परमेश्वर का वचन उसमें से कुछ काटा नहीं जा सकता, परमेश्वर का वचन उसमें से कुछ छाटा नहीं जा सकता। परमेश्वर का वचन अपने आप में परिपक्व है, परिपूर्ण है, इसलिए उसे किसी भी प्रकार की काट छाट की जरूरत नहीं है, उसे किसी भी प्रकार का काट छाट की जरूरत नहीं है। उसमें किसी भी प्रकार का आपको परमेश्वर का आराधना करने के लिए किसी विशेष प्रकार का परिस्थितियां या किसी विशेष प्रकार का कार्य को जोड़ने के लिए उसमें किसी विशेषता को ऐड करने का जरूरत नहीं है, किसी विशेष प्रभाव को लाने की जरूरत नहीं है। लोगों के सामने उस परिस्थिति को लाकर उसे उतना अनोखा या उससे शानदार या उससे मनोहर या उसे सुंदर बनाने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपने आप में कामिल है, अपने आप में कामिल है। मेरे प्रियो, वो अपने आप में इस बात की हैसियत रखता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। वो अपने आप को खुद व्यक्त करता है, खुद प्रकट करता है, अपने आप को अपनी प्रस्तावना में खुद रख सकता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, सावधान, मनुष्यों की पारंपरिक शिक्षा के अनुसार मसीह पर नहीं बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है। ऐसे लोगों से सावधान रखें, ऐसे लोगों से सावधान रखें जो संसार के तत्वों पर आधारित है, संसार के तत्वों की बातों पर आधारित है। प्रभु आप सबको आशीष दे। वचन संख्या 9, क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता होकर निवास करती है। इस बात को हम समझें, क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता होकर निवास करती है। मेरे प्रियो, अब आप इस बात के रहस्य को, इस भेद को पौलुस के द्वारा, जो पौलुस आपको बता रहा है, संत पौलुस जो आपको बता रहा है, इस बात का रहस्य को जाने। क्या है परमेश्वर का वचन का सत्यता? क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित रहती है, अवतरित होकर निवास करती है। ईश्वरीय तत्व की महिमा, ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता, ईश्वरीय तत्व की सत्यता, ईश्वरीय सत्य की महिमा, ईश्वरीय सत्य की उपस्थिति अवतरित होकर परिपूर्णता के साथ में निवास करती है। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के अंदर ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है। यदि यीशु मसीह, जहाँ पर यीशु मसीह है वहाँ पिता है, जहाँ पर यीशु मसीह है वहाँ आत्मा है, जहाँ पर यीशु मसीह है वहाँ पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा है। इसलिए पौलुस कहता है, क्योंकि ईसा मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है। इसलिए वो जब कहता है कि लाजरुस जो 4 दिन का मरा हुआ था, उसने कहा लाजरुस बाहर आ, लाजरुस बाहर आ गया। उसने रक्तस्रावित पीड़ित स्त्री से जैसा उसने विश्वास किया, उसका विश्वास के अनुसार वैसा ही उसका जीवन में हुआ जैसा उसने विश्वास किया था। उसने कहा, यदि मैं यीशु के वस्त्रों को छू लूं, मैं निश्चय चंगी हो जाऊंगी। परमेश्वर की परिपूर्णता क्या है? परमेश्वर अंतकरण की बातों को जानता है। परमेश्वर की परिपूर्णता क्या है? परमेश्वर मृतकों को जिला सकता है। परमेश्वर की परिपूर्णता क्या है? परमेश्वर नष्ट किए गए, बर्बाद हुई चीजों को फिर से वापस उसी दशा में ला सकता है। परमेश्वर में, यीशु मसीह में ईश्वरीय परिपूर्णता की तत्व अवतरित होकर निवास करती है।
इसलिए उसने रोटियों को लिया, मछलियों को लिया, उसने आशीष दिया और कितने हजारों लोगों ने उसमें से खाया और उसमें से 12 टोकरे बच गए। परमेश्वर में, यीशु मसीह में ईश्वर की परिपूर्णता की महिमा, उसके तत्व की महिमा, ईश्वर के तत्व की महिमा अवतरित होकर निवास करती है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार में कहा, जिसने पिता को देखा उसने मुझे देखा, जिसने पिता को देखा उसने मुझे देखा, जो पिता को प्यार करता है वो मुझे प्यार करता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 के अंदर आपके बारे परमेश्वर अपने बारे में, यीशु मसीह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में अपनी ईश्वरी महिमा, ईश्वरी परिपूर्णता, ईश्वरी तत्व की परिपूर्णता की उपस्थिति की महिमा को जो यीशु मसीह में अवतरित होती है, उस बात को प्रभु यीशु मसीह दिखाता है हम में से हर एक व्यक्ति को। परमेश्वर का वचन कहता है, और उनमें आप इस परिपूर्णता की सहभागी है। और उनमें क्या है? हम में से हर एक व्यक्ति जो उस पर विश्वास करते हैं उस परिपूर्णता के सहभागी है, उस ईश्वरी महिमा के परिपूर्णता के सहभागी है, उस ईश्वरी तत्व की महिमा, क्योंकि मसीह में ईश्वरी तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है और उनमें आप इस परिपूर्णता की सहभागिता है। हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए संत पौलुस कहता है, और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी है। मसीह विश्व के सभी आधिपत्यों की और अधिकारों के शीर्ष है। मसीह के अधीन है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है, यहाँ वचन को हम अच्छे से समझें, और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी है। किसमें? यीशु मसीह में। यीशु मसीह में हम इस परिपूर्णता के सहभागी हैं। यीशु मसीह में आप और मैं, हम में से हर एक व्यक्ति, कलीसिया का हर एक शख्स जो आज पैदा हुआ है, अभी पैदा हुआ है और आने वाले युगों में, दुनिया के अंतिम दिनों में पैदा होगा, वो सब जो है यीशु मसीह में, उसकी महिमा में, उसकी सहभागिता के भागी है। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर कहता है, मसीह विश्व के सभी आधिपत्यों और अधिकारों के शीर्ष है। सभी आधिपत्यों और अधिकारों के शीर्ष है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो पूरे विश्व से महान है, वो पूरे विश्व से परे है। क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 1, 2, 3, 4 में परमेश्वर का वचन कहता, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर था, शब्द ईश्वर के साथ था। शब्द ने सब कुछ को सृष्टि किया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है। इसलिए वो सारे मसीह जो है, यीशु मसीह जो है, मसीह मतलब अभिषिक्त, परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ, क्रिस्त मतलब अभिषिक्त, परमेश्वर की ओर से चुना हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह जो है वो ईश्वर की सभी आधिपत्यों और अधिकारों के ऊपर है, सब कुछ के ऊपर। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने उसे वह नाम प्रदान किया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। उसके बोलने से, उसके बंद करने से सब कुछ बंद हो जाएगा और उसके खोलने से सब कुछ खुल जाएगा। उसके खोलने पर कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। सब अधिकार और अधिपत्यों के ऊपर यीशु मसीह को परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया।